Hello everyone, welcome to Najia Forum. Today's class is for TET ಹಿಂದಿ. ಯಾರು TET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಇರಬಹುದು, ಹಿಂದಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಪೆಡಗೋಜಿ. ಓಕೆ, ಈ ಹಿಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಗದ್ಯ ಭಾಗ, ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಪದ್ಯ ಭಾಗ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಅಂಕ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ, ಪದ್ಯಕ್ಕೆ 7 ಅಂಕ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು 15 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರು ಪ್ಲಸ್ ಪೆಡಗೋಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ದಿ ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. TET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ओके, ओके. हिंदी एक सरल भाषा है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के. और अगर आपको पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और मत भूलिएगा यहाँ आप TET का कंटेंट देख रहे हैं और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी आप कंटेंट यहाँ पे देखेंगे. सो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन अगर देगा तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. वीडियो स्टार्ट करते हैं. सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जामिनेशन के लिए पक्का आ ही जाएगा. संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, विलोम पर्याय शब्द, हिंदी भाषा की विशेषताएं, भाषा अधिगम सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड विश्लेषण. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल एग्जामिनेशन के लिए रिपीट होता है. कर्नाटक हिंदी पेडागोजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं. आप चाहिए तो नोट डाउन कीजिएगा. फर्स्ट वन, भाषा की प्रकृति, भाषा की विशेषताएं, मातृभाषा की और दूसरी भाषा की विशेषताएं क्या है उसकी प्रकृति के बारे में. भाषा कौशल, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कौशल विकास की विधियों के बारे में पूछा जाता है. व्याकरण, शिक्षक पद्धतियाँ, व्यवहारवादी पद्धति, व्यवहारिक व्याकरण, संप्रेरणात्मक पद्धति, नियम आधारित पद्धति के बारे में पूछा जाता है. और पठन कौशल, जिस तरह रीडिंग कैपेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है. व्यापक पठन, गहन पठन, ओके. विश्लेषण के बारे में भाषा अधिगम सिद्धांत, स्किनर, वेगोत्स्की, ब्रूनर, जीन पियाजे के बारे में क्वेश्चन रेज होता है. बाल भाषा विकास के लिए, बच्चों को विकास करने के लिए आप उनकी गलतियों को कैसे सुधारेंगे उसके बारे में पूछा जाता है. सीखने में बाधाएं को आप दूर कैसे करेंगे, मंद बुद्धि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, डिसलेक्सिया के बारे में, डिस्ग्राफिया के बारे में क्वेश्चन रेज किया जाता है. टीचिंग लर्निंग मटेरियल में चित्र, चार्ट और कोर्स, भाषा प्रयोगशाला किस तरह आप उपयोग करते हैं बाल विकास के लिए वो पूछा जाता है. मूल्यांकन, किस तरह आप मूल्यांकन करेंगे. फॉर्मेटिव असेसमेंट, इन समेटिव असेसमेंट में आंकलन का उपकरण के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. और हिंदी व्याकरण टॉपिक्स में बताऊँ तो संधि हर साल 4 से, हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट टॉपिक के बारे में बताऊँ तो संधि हर साल 4 से 5 प्रश्न आते हैं. स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि विच्छेद. समास सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला TET में टॉपिक है. अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय. उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पूछा जाता है. शब्द भेद के बारे में पूछा जाता है. विलोम शब्द, पर्यायवाची एक शब्द, महत्वपूर्ण शब्द के बारे में पूछा जाता है. नेक्स्ट अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, व्यक्तिकरण, विरोधाभास के बारे में 2 से 3 प्रश्न हर साल आते हैं. मुहावरे और लोकोक्तियों हर साल पूछते हैं. वाक्य रचना के बारे में, वाक्य परिवर्तन, सक्रिय, निष्क्रिय, एक्टिव एंड पैसिव है, सीधा अप्रत्यक्ष रूप का वाक्य,
व्यक्ति अशुद्धि शोधन के बारे में, रस छंद अलंकार के बारे में और हिंदी लेखन कौशल में के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। और हिंदी वन पे शॉर्ट नोट में थोड़ा सा ग्रामर को एलाबोरेट करें तो संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि विच्छेद आप नोट डाउन कीजिएगा आपके बुक में। उपसर्ग प्रत्यय, शब्द भेद के बारे में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के बारे में विथ एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है, आप चाहे तो नोट डाउन कीजिएगा। अलंकार, अलंकार उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण विथ एग्जाम्पल, वह चांद सा है, तुम कमल हो, चंचल चितवन, हवा गा रही है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, दांत खट्टे करना, हरना, हारना, रातों रात जल्दी से, एक तीर दो निशाना, एक प्रयास दो लाभ, इस तरह मुहावरे पूछे जाते। वाक्य रचना, वाक्य अशुद्धि, लिंग बदलिए, वचन बदलिए, कारक सुधार कीजिए। ओके, इस तरह प्रश्न आते जाते हैं। रस छंद के बारे में क्वेश्चन इस तरह होते हैं। ओके, ये सब टीईटी कर्नाटक टीईटी 2025 के लिए पूछे जाने वाले हैं व्याकरण और हिंदी पेडागोजी क्वेश्चंस थे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।